कोलकाता की एक शांत सुबह थी। सड़क पर हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी और घर के भीतर एक छोटी सी बच्ची अपनी ही दुनिया में मग्न थी। उस बच्ची का नाम था मिनी। मिनी बहुत ही चंचल, बातूनी और जिज्ञासु थी। वो हर चीज पर सवाल करती, हर किसी से बातें करती और उसकी मासूमियत किसी का भी दिल जीत सकती थी। उसके पिता, जो एक लेखक थे, अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन मिनी की बातों से उनका ध्यान बार बार भटक जाता। एक दिन मिनी खिड़की के पास खड़ी थी और सड़क पर आते जाते लोगों को देख रही थी। अचानक उसने जोर से आवाज लगाई, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। सड़क पर एक लंबा सा आदमी, ढीले ढाले कपड़े पहने, कंधे पर एक थैला लटकाए चला जा रहा था। वो था रहमत, एक अफगानी व्यापारी, जिसे लोग काबुली वाला कहते थे। मिनी की आवाज सुनकर रहमत मुस्कुराया और उसके घर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो पास आया, मिनी डर गई और भागकर अंदर चली गई। उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसे लगता था कि काबुली वाला अपने थैले में बच्चों को भरकर ले जाता है। रहमत ने यह देखकर हल्की मुस्कान दी और मिनी के पिता से बातचीत करने लगा। धीरे धीरे कुछ दिनों में मिनी का डर खत्म हो गया। अब वो रोज खिड़की पर खड़ी होकर काबुली वाले का इंतजार करती। एक अनोखी दोस्ती मिनी और रहमत के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई थी। वे दोनों घंटों बातें करते। हालांकि उनकी भाषा अलग थी, लेकिन दिल की भाषा एक थी। मिनी हमेशा एक सवाल पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत हंसते हुए जवाब देता, हाँ जाऊंगा, और ससुर को मारूंगा। ये सुनकर मिनी जोर जोर से हंसती। उनकी यह बातचीत, उनकी मासूम हंसी, घर के माहौल को खुशियों से भर देती। रहमत हर साल सर्दियों में भारत आता और सूखे मेवे बेचकर पैसे कमाता, ताकि अपने देश अफगानिस्तान में अपनी बेटी के पास लौट सके। हाँ, उसकी भी एक बेटी थी, बिल्कुल मिनी की उम्र की। जब भी वह मिनी से बात करता, उसे अपनी बेटी की याद आ जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी छा जाती, लेकिन वह उसे छिपा लेता। अचानक सब बदल गया एक दिन। गली में शोर मच गया। लोग इकट्ठा हो गए। पता चला कि रहमत ने एक आदमी को चाकू मार दिया। वह आदमी उसका ग्राहक था, जिसने पैसे देने से मना कर दिया था। गुस्से में आकर रहमत ने यह बड़ा अपराध कर दिया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे ले जाया जा रहा था, तभी मिनी दौड़ती हुई आई। काबुली वाला, काबुली वाला। रहमत ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मुस्कान भी थी। उसने कहा, ससुराल जा रहा हूं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में हंसी नहीं थी। वर्षों का अंतराल समय बीतता गया। मिनी बड़ी हो गई। अब वो पहले जैसी चंचल बच्ची नहीं रही। वो समझदार, शांत और गंभीर हो गई थी। उधर रहमत कई वर्षों तक जेल में रहा। एक दिन मिनी के घर में बहुत चहल पहल थी। उसकी शादी होने वाली थी। पूरा घर सजाया जा रहा था। खुशियों का माहौल था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया। सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। पहले तो कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर वो रहमत था। रहमत ने पूछा, मिनी कहाँ है? मिनी के पिता थोड़े असहज हुए। उन्होंने सोचा, अब मिनी बड़ी हो गई है, उसका इस तरह मिलना ठीक नहीं होगा। लेकिन रहमत की आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने मिनी को बुलाया। मिनी आई, लेकिन अब वह पहले वाली मिनी नहीं थी। वो शर्मीली दुल्हन बन चुकी थी। रहमत उसे पहचान नहीं पाया और मिनी भी उसे नहीं पहचान सकी। रहमत ने मुस्कुराने की कोशिश की, तुम ससुराल जाओगी? लेकिन इस बार कोई हंसी नहीं थी, कोई जवाब नहीं था, बस एक खामोशी थी। उसे एहसास हो गया, समय सब कुछ बदल देता है। रहमत ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। उस पर एक छोटे हाथ की छाप थी। वो उसकी बेटी की थी। वह उसे हर समय अपने पास रखता था। उसने मिनी के पिता को दिखाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिनी के पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, यह आदमी भी एक पिता है, जिसे अपनी बेटी से मिलने की तड़प है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के खर्च में से कुछ पैसे निकालकर रहमत को दे दिए, ताकि वह अपने देश लौट सके, अपनी बेटी से मिल सके। कहानी का संदेश रहमत चला गया, लेकिन पीछे छोड़ दिया एक गहरा संदेश। रिश्ते खून से नहीं,
भावनाओं से बनते हैं। हर इंसान के दिल में प्यार और दर्द छिपा होता है। समय बदलता है, लेकिन सच्ची भावनाएं अमर रहती हैं। काबुली वाला कहानी का सारांश दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।